दोस्तों, रिचार्ड ऑटी ने एक स्टेटमेंट दिया था कि रिसोर्सेस आर कर्स, यानी कि संसाधन अभिशाप हैं। और ये बात फिट बैठती है वेनेजुएला पर। बीती रात सुबह 3 बजे यूएसए ने एक ऑपरेशन किया वेनेजुएला के ऊपर, और वेनेजुएला के प्रेसिडेंट निकोलस मादुरो को वहां की डेल्टा आर्मी अपने साथ एक ऑपरेशन के दरमियान उठाकर ले गई। और इसके पीछे का जो मुख्य कारण है वो है सिर्फ और सिर्फ वेनेजुएला में पेट्रोलियम संसाधन का पाया जाना। दरअसल में वेनेजुएला साउथ अमेरिका का एक कंट्री है जहां पर ट्रॉपिकल क्लाइमेट पाई जाती है। और ये ऐसा देश है जो कि जाना जाता है अपने यहां की ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट के लिए। यहां पर बॉक्साइट के रिजर्व अत्यधिक मात्रा में पाए जाते हैं, और साथ ही साथ यहां पर एक झील है जिस झील का नाम है लेक मरकाइबो झील। ये ऐसी झील है जो अक्सर करके एग्जाम में पूछी जाती रहती है। दरअसल में इस झील के पास में ही पेट्रोलियम के बृहद भंडार पाए जाते हैं। डेटा इस बात को बताता है कि वेनेजुएला अकेला ऐसा देश है जिसमें दुनिया का लगभग 303 अरब ट्रिलियन तेल के भंडार पाए जाते हैं, जो कि पूरे विश्व का लगभग 18% तेल का भंडार है। यानी कि पूरे के पूरे विश्व में सबसे ज्यादा पेट्रोलियम के जो बृहद भंडार पाए जाते हैं वो वेनेजुएला में पाए जाते हैं। अब क्योंकि पेट्रोलियम के रिजर्व इतने ज्यादा होने के बावजूद अगर यूएसए का वहां पर इंफ्लुएंस ना हो तो ऐसा तो पॉसिबल है ही नहीं। पिछले वर्षों में अगर देखा जाए तो लगातार यूएसए वेनेजुएला के जो प्रेसिडेंट हैं निकोलस मादुरो, उनके ऊपर इस बात का एलिगेशन लगाता है कि आप कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हो नार्को टेररिज्म और ड्रग्स ट्रैफिकिंग में। इसी को आधार मानते हुए यूएसए ने ऑलरेडी 2020 में इनके ऊपर एफआईआर दर्ज कर रखी थी। लेकिन बीते रात की अगर हम बात करेंगे तो यूएसए की डेल्टा आर्मी ने लगभग आधे घंटे का एक ऑपरेशन चलाया। दरअसल में डेल्टा आर्मी ने सबसे पहले मॉनिटर किया कि उनका डेली रूटीन क्या है, उनकी जो आर्मी लगी हुई है, फोर्स लगी हुई है, उसका डेली रूटीन क्या है। और पूरी तरह से मॉनिटर करने के बाद में सुबह लगभग 3 बजे के आसपास उन्होंने सबसे पहले वहां वेनेजुएला में जो प्रेसिडेंट हाउस था उसके आसपास की इलेक्ट्रिसिटी को कट किया, और उसके बाद में मिसाइल और अपने यहां के सबसे बेहतर हेलीकॉप्टरों की मदद से निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को अपने साथ कैप्चर करके ले गए। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि उनके ऊपर अब कार्रवाई की जाएगी, और वो कार्रवाई तब तक जारी रहेगी जब तक कि वेनेजुएला में एक डेमोक्रेटिक पार्टी के रूप में अगर किसी एक अन्य पार्टी को जब तक एस्टेब्लिश नहीं कर दिया जाता है। दरअसल में यहां पर एक और मुद्दा जुड़ा हुआ है। जो विपक्षी नेता है उनका नाम है कोरेना मचाडो। कोरेना मचाडो को 2025 का शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जा चुका है, जबकि इस शांति के नोबेल पुरस्कार के लिए जो दावेदारी कर रहे थे वो थे डोनाल्ड ट्रंप। वहीं एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप को शांति का पुरस्कार नहीं मिला तो उनका चिढ़ना लाजमी था। वहीं दूसरी तरफ जो मचाडो हैं, इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप से एक तरह से हम कह सकते रिक्वेस्ट किया कि भाई आप हमारे यहां पर जो तानाशाही शासन चल रहा है उसके प्रति कुछ अपनी संवेदनाएं दिखाएं और उस शासन में बदलाव लाने के लिए भरपूर प्रयास करें। बस यही मौका था कि यूएसए ने तुरंत अटैक करके उसको कैप्चर कर लिया। दोस्तों, ये पूरे के पूरे विश्व के लिए एक तीसरा विश्व युद्ध होने की संभावना को व्यक्त करता है, क्योंकि जिस देश के पास अगर संसाधन ज्यादा है उस देश पर अचानक से इतने बड़े एक प्रोसेस के तहत, इतने बड़े एक ऑपरेशन के तहत वहां के प्रेसिडेंट को उठाकर लेके जाना पूरे विश्व के लिए एक सुरक्षात्मक रूप से देखा जाए तो ये चिंता का विषय है। अगर हम पेट्रोलियम के इतिहास को उठाकर के देखेंगे तो ये कहीं ना कहीं पूरे वैश्विक स्तर पर एक बड़े इन्फ्लुएंस का कारण रहता है। अगर हम बात करेंगे गल्फ कंट्रीज की तो गल्फ कंट्रीज में सबसे ज्यादा पेट्रोलियम का प्रोडक्शन किया जाता है, और इन गल्फ कंट्रीज के द्वारा इस पेट्रोलियम को हुर्मुज स्ट्रेट के द्वारा इसको सप्लाई किया जाता है अलग अलग देशों में। इस हुर्मुज स्ट्रेट पर जो मुख्य रूप से देखा जाए तो यहां इंफ्लुएंस क्रिएट किए हुए है ईरान। ईरान हमेशा जब कभी भी राजनीतिक मुद्दा गर्माता है वो हमेशा धमकी देता है कि हम हुर्मुज स्ट्रेट को बंद कर देंगे, और पूरे के पूरे विश्व में हम पेट्रोलियम के रेस्पेक्ट में देखा जाए तो आर्थिक तंगी लाने का दम रखते हैं। वहीं अगर हम चाइना की बात करेंगे तो चाइना ने मलक्का स्ट्रेट और साउथ चाइना सी पर पूरी तरह से इंफ्लुएंस क्रिएट कर रखा है, जो कि एक बहुत बड़ा व्यापारिक क्षेत्र माना जाता है, क्योंकि मलक्का स्ट्रेट एक ऐसा क्षेत्र है जो कि कनेक्ट करता है इंडियन ओशियन को साउथ चाइना सी के साथ में। अब पूरे के पूरे साउथ चाइना सी में जहां पर पेट्रोलियम के बहुत बेहतर भंडार पाए जाते हैं, प्राकृतिक गैस के भंडार पाए जाते हैं, उस पूरे के पूरे साउथ चाइना सी को ऑक्यूपाई कर रखा है चाइना ने। तो कहीं ऐसा न हो कि यही पूरे के पूरे जो कारण हैं जहां पर चाइना, यूएसए और
गल्फ कंट्रीज जो हैं इनके बीच में जो घमासान, ये लगातार ये युद्ध छिड़ा हुआ है, ये वैश्विक स्तर पर ये पूरे के पूरे वर्ल्ड के लिए कहीं एक खतरा न बन जाए। क्योंकि ऐसा नहीं है कि वेनेजुएला और यूएसए में अगर ये वॉर छिड़ता है तो इसका इंपैक्ट किसी और देश पर देखने को नहीं मिलेगा। इसकी वजह से पूरे के पूरे वर्ल्ड लेवल पर अगर देखा जाए तो पेट्रोलियम क्राइसिस आने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों, आप में से कोई भी स्टूडेंट ऐसा है जो कि एसएससी के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो वो हमारे एसएससी प्रथम फाउंडेशन बैच में एनरोल करा सकता है। यहां पर मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग में एक सब्जेक्ट के दो फैकल्टीज को लगाया गया है। वहीं अगर जीएस में देखा जाए तो जीएस में पूरी एक कंप्लीट टीम प्रोवाइड कराई जा रही है जिसमें करंट अफेयर और स्टैटिक जीके को भी पढ़ाया जाएगा। इस बैच की फीस रखी गई है सिर्फ और सिर्फ 999 रुपए और 2 साल की वैलिडिटी के साथ इस बैच को आप लोगों को प्रोवाइड कराया जा रहा है। साथ ही साथ दोस्तों, इस वाले बैच के साथ में आप लोगों को प्रैक्टिस की भी कोई चिंता नहीं है, क्योंकि इस बैच के साथ में प्रैक्टिस बैच भी आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट पर प्रोवाइड कराया जा रहा है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं पूरे के पूरे कोचिंग इंडस्ट्रीज के सबसे बेहतर टीचर्स के साथ आप लोगों को पढ़ने का मौका मिलेगा और ये वो बैच है जो आपको सिलेक्शन तक बहुत ही जल्दी लेकर के जाएगा। जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, वीडियो को शेयर करते रहिएगा। हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।